नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम का विषय है सेनापति का प्रवेश हुआ राजा के घर में और सेनापति को मिल गई राजा के द्वारा 10 गुना शक्ति। जी हाँ प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ग्रहों में एक ऐसा ग्रह जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसे साहस, शक्ति, पुरुषार्थ और बुरे से बुरे वक्त में शक्ति प्रदान करता है। एक ऐसा ग्रह जो किसी के कुंडली में अगर शुभ स्थिति में आ जाए तो मनुष्य अपने जीवन में बड़े से बड़े दुख को बहुत हिम्मत से पार कर लेता है। मैं बात कर रहा हूं ग्रहों में पराक्रम कारक और शक्ति कारक मंगल का। जी हाँ प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि 1 जुलाई यानी आज रात्रि यानी दोपहर का 2:17 से लेकर के 18 अगस्त तक यानी लगभग 45 दिनों के लिए मंगल जो है, जो वर्तमान समय में अपनी नीच की राशि कर्क में गोचर कर रहे थे, इसको छोड़ करके राजा की राशि यानी सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यह जो मंगल का प्रवेश है निश्चित तौर पे बहुत ही लाभ और शुभकारी है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि यह जो मंगल का प्रवेश हो रहा है इसका प्रभाव किस किस क्षेत्र के ऊपर क्या पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं यह भी दूंगा कि स्वास्थ्य के मामले में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और तीसरी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी मैं यह प्रदान करूंगा कि मेष से लेकर के मीन राशि वाले मंगल हो रहे हैं 10 गुना शक्तिशाली, तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वीडियो के अंतिम पड़ाव में इसके प्रभाव के साथ में उपाय भी बताते चला जाऊंगा ताकि इसके बल को आप 10 गुना और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले कुछ जानकारी मैं आपको प्रदान कर दूं। मंगल निश्चित तौर पे ज्योतिष शास्त्र में साहस का कारक है। यह अग्नितात्विक ग्रह है और ये अग्नितात्विक राशि सिंह में प्रवेश कर रहा है और सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और मंगल और सूर्य का मित्रवत संबंध है। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं एक बात यह भी जानकारी आपके दे दूं जो सबसे ज्यादा जरूरी है। जब मंगल सिंह राशि में प्रवेश करेंगे ना, तो मंगल के अन्य ग्रहों के जैसा, जैसे कि राहु, केतु, शनि और बृहस्पति के जैसा भी इनके पास 3 दृष्टि प्राप्त है, यानी इनकी 3 शक्तियां अलग से मिलती हैं। अब यहां पे देखिए, जब मंगल सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो ये अपनी चतुर्थ दृष्टि से अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक को देखेंगे, या अपनी सप्तम दृष्टि से कुंभ राशि को देखेंगे, और कुंभ राशि के स्वामी ऑलरेडी पहले से वक्री चल रहे हैं तो निश्चित तौर पे अंगारक योग बनेगा, लेकिन कोई विशेष प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा। और ये अपनी अष्टम दृष्टि से अपनी मित्रगत राशि, परम मित्रगत राशि यानी मीन को देख रहे, जिसको स्वामी बृहस्पति हैं। ज्योतिष शास्त्र के बलाबल के अनुसार अगर कोई राशि को उसका मित्र ग्रह देखता हो या मित्र ग्रह उस राशि पे बैठ जाए तो उन दोनों का भी बल बढ़ता है। यानी मंगल के राशि परिवर्तन में 45 दिनों में बृहस्पति का भी बल बढ़ेगा और स्वयं मंगल का भी बल बढ़ेगा। तो निश्चित तौर पे यह परिवर्तन बहुत ही शुभ और लाभकारी पोजीशन पे है। हाँ, एक बात यह मैं जरूर बोलूंगा कि मंगल के ऊपर राहु की दृष्टि है, पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला है क्योंकि राहु ऑलरेडी कमजोर अवस्था में चला गया है। मतलब वो स्वयं अपने आप को पहले संभाल ले तब तो निश्चित तौर पे वो मंगल को डिस्टर्ब करेगा। मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि जब भी मंगल सिंह राशि में रहता है तो यह प्रत्येक मनुष्य के अंदर उसको स्वाभिमानी बना देता है, सदाचारी बना देता है, हर काम में उसे विजय प्राप्त करवाता है, उसके अलावा आज्ञाकारी बना देता है, और ऐसे व्यक्ति बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी अपने बचने का रास्ता निकाल लेते हैं। इसलिए जन्म कुंडली में मंगल मजबूत होना बहुत जरूरी है। अब मैं बताता हूं कि जब मंगल सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो किस किस क्षेत्र वालों को क्या लाभ मिलेगा। सबसे पहले मैं यह बता दूं, क्योंकि ये सिंह राशि में जा रहे हैं, अग्नितात्विक ग्रह अग्नितात्विक राशि में जाने से निश्चित तौर पे दुनिया में थोड़ा सा अग्नि से रिलेटेड परिस्थितियां ज्यादा दिखेंगी। मतलब आग जली या फिर एक्सीडेंट का खतरा, या फिर कह सकता हूं कि कोई देश अगर दूसरे देश पे युद्ध लड़ रहा है तो इसका निर्णायक फैसला या एक कंट्री दूसरे कंट्री से भिड़ सकता है, क्योंकि मंगल जो है इन सभी चीजों का युद्ध का कारक माना जाता है। इसके अलावा मंगल जो व्यक्ति सेना के क्षेत्र में है, प्रशासनिक क्षेत्र में है, आपको सफल बनाएगा। जो व्यक्ति पॉलिटिक्स के क्षेत्र में है आपको भी जबरदस्त सफल बनाएगा। सरकार के अधिष्ठाता होते हैं तो प्रत्येक जितने भी कंट्री होते हैं सभी के सरकार बहुत ही कठोर और निर्णायक फैसले लेंगे इन 45 दिनों में, जो वो लोग कभी लेने के लिए सोचा करते थे। जो व्यक्ति इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है,
जो व्यक्ति खेल कूद के क्षेत्र में है, जो व्यक्ति प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करता है, जो व्यक्ति केमिकल से रिलेटेड काम करता है, जो व्यक्ति सीमेंट से रिलेटेड काम करता है, जो पान सुपारी, गुटखा, मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड काम करता है, आपको निश्चित तौर पे मंगल सफल बनाएगा। इसके अलावा जो व्यक्ति बड़े बड़े कार का या सेकंड हैंड गाड़ियों का शोरूम करके रखे हैं, जो व्यक्ति हार्डवेयर से रिलेटेड, सैनिटरी से रिलेटेड काम में है, जो आर्कियोलॉजिस्ट है या आर्किटेक्चरशिप में है, आप सभी को जबरदस्त मंगल सफलता के पायदान पे लेकर के जाएगा। जिन व्यक्तियों को काफी समय से प्रॉपर्टी या संपत्ति लेने में दिक्कत थी या वाहन वगैरह लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, बिल्कुल मत घबराइए, आपके लिए बेहतर रास्ता खुलेगा। इसके अलावा जो व्यक्ति सेना से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड या सीए सीएस से रिलेटेड इंटरव्यू एग्जामिनेशन दे रहे हैं, आप लोगों को इस मामले में कुछ हद तक सफलता के रास्ते भी खुलने लगेंगे। इसके अलावा जिन व्यक्तियों को हृदय से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड, पैरों से रिलेटेड, सिर दर्द से रिलेटेड समस्याएं हैं, आप लोगों के लिए भी बहुत हद तक सुधार की संभावनाएं बनती हुई दिखेंगी। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि यह जो मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है, इसका मेष से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे तो ये वीडियो चंद्र राशि पे आधारित है, आप चाहे तो इसे लग्न राशि या नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। तो राशियों की श्रृंखला में सबसे पहले मैं प्रारंभ करूंगा मेष राशि वाले। मेष राशि वाले जब मंगल सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के पंचम भाव में बैठ करके ये केंद्र त्रिकोण राज्य को उत्पत्ति कर देंगे। सबसे पहले मेष राशि वाले आप अपने जीवन के बड़े बड़े निर्णायक फैसले लेने में सफल हो जाएंगे। सम्मान आपको निश्चित तौर पे मिलेगा। आपकी यात्राएं जो व्यर्थ की हो रही थी उसमें रोकथाम लग जाएंगे। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज भी मिलेगा। अष्टम भाव के अधिपति होने के कारण इनकी दृष्टि भी है, तो आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड, संपत्ति से रिलेटेड विवाद से बच जाएंगे। काफी समय से वैवाहिक जीवन में कलेश था या ससुराल पक्ष से मतभेद की स्थितियां थी, आप विवाह नहीं तोड़ना चाहते थे लेकिन सिचुएशन ऐसी बनी हुई थी, इसमें सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। उच्च शिक्षा हेतु अच्छे जगह पे एडमिशन हो जाएगा। जीवन में डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि करना क्या है, इस मामले में लाभ हो जाएगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बहुत ही जबरदस्त बेनिफिट आपके जीवन में मिलना चालू हो जाएगा। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि होगा या काफी समय से आपके लव रिलेशन जो खराब चल रहे थे इसमें सुधार की संभावनाएं बनेंगी। विदेश जाने से रिलेटेड आपके जीवन में किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा था, विदेश जाने से रिलेटेड आपको किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या ग्रीन कार्ड को लेकर के किसी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही थी या सीनियर अधिकारियों का परफेक्ट सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, इससे रिलेटेड सुधार होगा। खानदानी संपत्ति सेल नहीं हो पा रहा था, थोड़ा कम दाम में होगा लेकिन सेल होने की संभावनाएं बन जाएंगी। बड़े भाई बहनों से तालमेल में बेहतर सुधार होगा और इसके अलावा किसी कारण से आपकी घर से दूरियां बनी हुई थी, इसमें सुधार की संभावनाएं बनेंगी। क्योंकि आपकी बुद्धिमत्ता में प्रबलता देखने को मिलेगी, इसलिए अपने जीवन में कुछ बड़े बड़े फैसले आप इसलिए ले पाएंगे जो आपके करियर को लेकर के डिपेंड करता है। इसके अलावा आप अपने जीवन में जो है अपने संतान से दूर रह रहे थे तो संतान के पास आने के योग तो निश्चित तौर पे बनेगा। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप अपने जीवन में जिनकी शिक्षाएं रुकी पड़ी थी पुनः प्रारंभ होना चालू हो जाएगा। क्योंकि आय स्थान को ये देख रहा है तो चारों तरफ से धन के योगों में वृद्धि होगा। जो काफी पैसे की किल्लत से लेकर परेशान थे और जब नीच का था तो संपत्ति को लेकर के जो विवाद हुआ या सम्मान में जो ख्याति हुई वह पुनः मिलना चालू हो जाएगा। इसलिए यह मंगल का राशि परिवर्तन मेष राशि वाले आपके लिए एक अमृत बन करके आया है। बस इसे कर्म करके पीना शुरू कर दीजिए। उपाय के तौर पे हनुमान चालीसा का पाठ अगर कर सकते हैं तो कीजिए। शनिवार के दिन गरीबों को कुछ भी खिला दीजिएगा तो इसका बल और बढ़ेगा और इनकम का सोर्स भी बढ़ जाएगा। वृषभ राशि वाले जब मंगल सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव पे विराजमान हो जाएगा। वृषभ राशि वाले मंगल आपकी कुंडली में सप्तम और द्वादश के अधिपति होते हैं। द्वादश का दोष तो इनके ऊपर थोड़ा लगता है लेकिन सप्तम केंद्र का मालिक होने के कारण लाभकारी पोजीशन पे आ जाता है। वृषभ राशि वाले जैसे ही मंगल सिंह राशि में जाएंगे तो ये जो भाई बहनों से मतभेद की स्थितियां बन रही थी, आपका आत्मविश्वास तो टूटा पड़ा था, सरकार के पक्ष से जो पैसे की दिक्कतें हो रही थी इसमें सुधार की संभावनाएं होनी चालू हो जाएंगी। काफी समय से अपने घर में शिफ्ट का कोशिश कर रहे थे या संपत्ति लेने का कोशिश कर रहे थे या घर बदलने का कोशिश कर रहे थे, सफल नहीं हो पा रहा था, वह सफल होना चालू हो जाएगा।
कर्म क्षेत्र में पिता के स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। सीनियर अधिकारियों से मतभेद आपके ठीक होंगे। नए नौकरी व्यवसाय के अचानक योग बनेंगे। स्थानांतरण का योग दिखेगा। ना चाह करके भी घर से दूर जाके व्यवसाय कर रहे थे, इसमें बहुत ही बेहतर सुधार के ऑप्शन आपके जीवन में बनने चालू हो जाएंगे। आय स्थान पे मित्रगत राशि पे मीन पे दृष्टि पड़ने के कारण चारों तरफ से आय और धन का योगों में विशेष वृद्धि के अवसर मिलेंगे। कर्ज से परेशानियां चल रही थी या पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते आप कर्ज लिए थे, तो कर्ज की सारी समस्याएं दूर होंगे। बड़े से बड़े लोन आप चुकाएंगे या कर्ज लेना भी चाहते हैं तो आपको सफल बनाएगा। द्वादश और आय का स्थिति को देखते हुए विदेश जाने की संभावनाओं में विशेष वृद्धि होते हुए दिखेगी। चेस्ट में पेन या पेट से संबंधित या यूरिन से रिलेटेड कोई समस्याएं थी, इसमें सुधार की संभावनाएं दिखेंगी। किसी कारण से आप अपने जीवन में द्वितीय विवाह करना चाहते थे तो उसमें सुधार के योग बनेंगे। सप्तम भाव पे इनकी दृष्टि पड़ने के कारण जिनका वैवाहिक जीवन काफी समय से खराब चल रहा था, उसमें सुधार के योग निश्चित तौर पे बनने चालू होंगे। जो आपके व्यापार में कंपटीटर है या जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, निश्चित तौर पे उनका नाश होता हुआ 100% दिखेगा। स्थानांतरण का योग है। समाज में जो आपकी ख्याति खराब हुई थी वह बनना चालू होगा। अगर आप पॉलिटिक्स या प्रशासनिक में हैं तो एक अच्छे पद या चेयरमैन का पद भी आपको प्राप्त हो सकता है। आय स्थान पर इनकी दृष्टि पड़ने के कारण भाई बहनों से, रिश्तेदारों से और माता पिता से तालमेल बेहतर होता हुआ दिखेगा। आत्मविश्वासी आप रहेंगे, जिसके कारण जो है पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी। सास ससुर से तालमेल जो खराब चल रहा था, इसमें विशेष सुधार के योग देखने को मिलेंगे और जीवन में खुल के जीना चालू कर देंगे। मन में सुसाइडल अटैम्प्ट या गलत विचार जो पैदा हो रहा था, इसमें सुधार होगा और द्वितीय संतान के स्वास्थ्य में भी विशेष सुधार के अवसर दिखेंगे। लेकिन कोई भी ग्रह जब परिवर्तित होता है तो इसके बल बढ़ते हैं, तो आपको कर्म भी करना चाहिए। निश्चित तौर पे आपको पार्टनरशिपिंग का सपोर्ट या बड़े इन्वेस्टमेंट का भी बेहतर योग बनता हुआ दिखेगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं वृषभ राशि वाले, तो करना क्या चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए वृषभ राशि वाले सीधी बात हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। लेकिन अगर प्रत्येक दिन आप 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं और दाहिने हाथ में पूरा 18 अगस्त तक जो है आप लाल धागा बांध करके रखते हैं, तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होता हुआ दिखेगा वृषभ राशि वाले। मिथुन राशि वाले जब मंगल सिंह राशि में जाएंगे तो आपके कुंडली के यह तृतीय भाव, जिसे पराक्रम का घर कहते हैं, वहां विराजमान हो जाएगा। मिथुन राशि वाले मंगल आपकी कुंडली का आय का मालिक होता है और षष्ठ भाव का मालिक होता है। इत्तेफाक से आय स्थान का ग्रह जहां भी वो शुभ फल देता है और षष्ठ भाव के मंगल कारक होते हैं। इसीलिए मंगल का मजबूत रहना आपके लिए मिथुन राशि वाले इसलिए भी ज्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आप एक भावुक और दयालु व्यक्ति होते हैं और आपके लिए धन कमाना जीवन में एक संघर्ष के बराबर होता है। आय का मालिक जब तीसरे घर में चला गया तो मजबूती रहेगा। निश्चित तौर पे 2 महीने से मंगल का नीचस्थ पोजीशन आपको ठीक नहीं रख रहा था। परिवार से मतभेद कराया, उसमें सुधार होगा। 1 रुपये पैसे नहीं टिक रहे थे, पैसे आने चालू हो जाएंगे। आपके मित्र और आपके परिवार या आपके घर वाले ही जो है आपके व्यापार या नौकरी के खिलाफ जाकर के डिमोशन कराए या व्यापार में नुकसान दिए, अब इन सभी चीजों में सुधार होना चालू हो जाएगा। आपका लव रिलेशन और वैवाहिक जीवन में जो क्लेश चल रहा था, इसमें विशेष सुधार के योग दिखने चालू हो जाएंगे। तीसरे भाव में मंगल पराक्रम पोजीशन पे होता है और यहाँ के ये कारक होते हैं, अतः आपका कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसलिए रुकी हुई शिक्षाएं आपके जीवन में पूर्ण होनी चालू हो जाएंगे। आपको खुद का घर का सुख मिलेगा, या घर बदलना चाहते थे या नौकरी में स्थानांतरण करना चाहते थे, वह ठीक होगा। कंटिन्यू सीनियर अधिकारी आपको डैमेज कर रहे थे, परेशान कर रहे थे और आपके नौकरी के पीछे पड़े हुए थे, उनका खुद से ऐसी स्थिति होगी कि आप जो है या तो उनसे आप ऊंचे पोस्ट पे चले जाएंगे या खुद से उनसे दूरियां बननी चालू हो जाएंगी। निश्चित तौर पे मंगल आपके पराक्रम पोजीशन पे अच्छे हैं, तो किसी कारण से आप इधर का बात उधर जो कर देते हैं, कभी कभी कुछ लोगों से जो मतभेदता हो जाती है और हो चुका था, तो उन लोगों से रिश्तों में कुछ हद तक सुधार हो जाएगा। खानदानी संपत्ति का बंटवारा हो रहा है। भाई बहनों से जो मतभेद की स्थितियां चल रही थी, इसमें सुधार के अवसर आपको मिल रहे हैं। आपके पुराने स्टाफ, मैनेजर या कोई आपके सीनियर अधिकारी जिनसे आपका बहुत बेहतर लगाव था, जो जीवन में सफलता है तो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे, वह अब आपके जीवन में पुनः आ रहे हैं। बस अपने कर्म को बहुत ही बेहतर बना करके रखिए। आय स्थान का मालिक तीसरे घर में जाए और अपने स्वयं के कारक स्थान और मित्र की राशि में जाए तो चारों तरफ से धन की प्राप्ति के अवसर को खोलेगा। विदेश जाने के लिए संभावनाओं को बढ़ाएगा। कर्म क्षेत्र पे इनकी दृष्टि पड़ रही है अष्टम। इसका मतलब जिनको नए नौकरी व्यवसाय को लेकर परेशानियां थी, सॉल्व होते हुए दिखेगी। पिता का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था या पिता से जो मतभेद चल रहे थे,
इसमें विशेष सुधार के अवसर आपके जीवन में दिखने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा मिथुन राशि वाले हृदय रोग, पेट संबंधी समस्या, गले से रोग और इन दिनों दांत में और मसूड़े में जो समस्याएं चल रही थी, इसमें विशेष सुधार के अवसर भी दिखने चालू हो जाएंगे। क्योंकि कर्म क्षेत्र पे इनकी दृष्टि पड़ रही है, तो पिता का व्यापार आपके हाथ में आएगा, या किसी पद को लेकर के आप बहुत समय से परेशान थे तो वह पद भी आपके जीवन में मिलता हुआ निश्चित तौर पे दिखेगा। आपके आचरण या आपके कैरेक्टर को लेकर के जो समाज में ख्याति हुई, या 2 महीने से किसी गलत रिश्ते में गलती से आप आ गए थे जिसके चलते काफी धन का नुकसान हुआ, अब आप सही रास्ते पे चलना प्रारंभ कर देंगे। षष्ठ भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण जो शत्रु आपके पीछे पड़ा था, वो घर का हो या परिवार का हो या फिर बाहर का हो, अब उनका नाश हो रहा है। आप इन सभी चीजों से मुक्ति की प्राप्ति कर रहे हैं। कर्ज की मुक्ति की प्राप्ति भी आपके जीवन में हो रहा है। कॉन्फिडेंस आपका बढ़ रहा है। पुरानी दुख की बातें जो बार बार आ करके आपके मन में नेगेटिविटी की ओर लेकर के जा रहा था, इसमें विशेष सुधार के अवसर आपके जीवन में जीवन में खुलने चालू हो जाएंगे। और इसके अलावा जो है, पिता से मैंने बताया व्यवहार अच्छा होना चालू हो जाएगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए 2 काम आपको अवश्य करना चाहिए। पहला बात कि कॉन्फिडेंस तो रहना है, ओवर नहीं होना है। गणेश चालीसा का पाठ करना है और हर मंगलवार के दिन 18 अगस्त को जो है 18 अगस्त तक जो है हर मंगलवार को आपको 8 पीस लड्डू चढ़ाना है। 1 पीस स्वयं खाना है, बाकी 7 पीस लोगों को बांट देना है। आप देखिएगा मिथुन राशि वाले, चमत्कार से कम नहीं होगा। यह मंगल का राशि परिवर्तन सिर्फ राशि परिवर्तन नहीं है, यह जीवन को बदलने के लिए काफी लाभकारी पोजीशन पे आने वाला है। कर्क राशि वाले, जब मंगल प्रवेश कर रहे हैं सिंह राशि में, तो आपकी कुंडली के यह द्वितीय भाव पे विराजमान हो जाएंगे। कर्क राशि वाले, मंगल का प्रवेश जब कर्क में रहा तो आपका मति बुद्धि भ्रष्ट किया, क्रोध आया, तनाव हुआ, आपके समाज में आचरण खराब हुए, गलत डिसीजन से काफी लंबा नुकसान हुआ, सीनियर से मतभेद और पिता से अस्थिरताएं जो बनी, अब इन सभी चीजों में जादुई तौर पे सुधार होना चालू हो जाएगा। और द्वितीय भाव पे इसका विराजमान होने से जो भी सम्मान या जो भी इन सभी चीजों में नुकसान हुआ, वह पुनः वापस मिलना प्रारंभ हो जाएगा। द्वितीय भाव पे मंगल का प्रवेश होने से आपका जो धन हानि हुआ वह ठीक हो जाएगा। 1 रुपए जो धन संचय नहीं हो पा रहे थे वह ठीक हो जाएंगे। काफी समय से नौकरी व्यवसाय में आप बदलाव करना चाह रहे थे ना, यह समय आ गया है, बदलाव के लिए आप रेडी हो जाइए। इसके अलावा जीवन साथी से जो मतभेदता था वह ठीक होगा। विवाह को लेकर के काफी समय से परेशानियां चल रही थी, कोई विवाह के ढंग के रिश्ते नहीं आ रहे थे, वह आने चालू हो जाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना जीरो हो चुका था कि अपनी बात दूसरों के समक्ष नहीं रख पा रहे थे, वह रखना प्रारंभ कर देंगे। द्वितीय भाव जब प्रबल होता है तो काफी समय से पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको जान मार रहा था, अब इस मामले में भी आप कोई बहुत बड़ा डिसीजन और निर्णय लेंगे और पारिवारिक स्थितियों में विशेष सुधार के लिए आप बड़ा ऑप्शन लेंगे। हो सकता है तो लोगों को यह भी बोल दे अपना अपना देखने का कोशिश करो। यह बहुत ही बड़ा और अहम फैसला होता है प्रत्येक मनुष्य के जीवन में। कर्म क्षेत्र का अधिपति का 2nd भाव में जाना, जिनको लगता था ना नौकरी होगा ना व्यवसाय होगा, थोड़ा प्रयास कर दीजिए, हो जाएगा। जिनकी नौकरियों में केस मुकदमा चल रहा था, अब विजयी होना चालू हो जाएंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में कंटिन्यू नुकसान हो रहा था, वह ठीक होना चालू हो जाएगा। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज है और संतान की तरक्की को हेतु भी गुड न्यूज मिलता हुआ है। जिनकी पढ़ाई अधूरी छूट चुकी थी, पैसे की किल्लत के चलते अच्छे जगह पे एडमिशन्स नहीं हो पा रहे थे, चलिए इस मामले में भी बहुत ही बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। लव रिलेशन बिल्कुल खराब था, इवन कि लव लाइफ तो विवाह तक पहुंच चुका था, लेकिन अचानक ऐसी सिचुएशन पैदा हुई कि या तो आप किसी प्रकार का मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, या फिर एक दूसरे के मध्य में फेथ खत्म हो गया, या आपको ऐसा लगा कि सामने वाला मेरे को प्यार नहीं करता है, और यही मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसगाइड होने के चलते मैरिड लाइफ खराब, लव लाइफ आपका खराब जो हुआ था, इसमें सुधार के बेहतर ऑप्शन मिलने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा कर्क राशि वाले, 5वां भाव जब किसी भी मनुष्य का प्रबल होता है तो मनुष्य अपने जीवन में जो गलत रास्ते पे चलता है इससे बचना चालू कर देता है। यानी जो अपव्यय कर रहे थे या अपयश में जो धन की खर्च कर रहे थे, जो बुद्धि आपकी भ्रष्ट हुई पड़ी थी, लोगों का पहचान नहीं कर पा रहे थे, इसमें सुधार होगा। दूसरों के चक्कर में मैनिपुलेट होकर के गलत इन्वेस्टमेंट और गलत व्यापार में जाना या गलत नौकरी पकड़ लेना आपके जीवन का सबसे बड़ा जो दुखदायी रहा है 2.5 महीने में, आप पुनः अपनी गलती को सुधार करके इस रास्ते पे पुनः वापस आना चालू कर देंगे। संतान के द्वारा धन की प्राप्ति हो रही है, लिख लो। संतान के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, वह लिख लो। हृदय से रिलेटेड और पेट से रिलेटेड जो समस्याएं चल रही थी, इसमें सुधार होते हुए निश्चित तौर पे दिखेगा। ससुराल पक्ष से मतभेदता कम होगी। ससुराल पक्ष से अगर मतभेद चल रहा था या अस्थिरताएं चल रही थी, इसमें सुधार होगा।
दाम्पत्य जीवन में बात डाइवोर्स तक पहुंच चुका था, क्योंकि वैचारिक मतभेदता बहुत थी और इमोशनल अटैचमेंट में जो कमी हो रहा था, इसमें सुधार के अवसर दिखने चालू हो जाएंगे। विदेश यात्रा का संयोग निश्चित तौर पे बहुत ही बेहतर है। पिता से बहुत हद तक तालमेल तो बेहतर होता हुआ दिखेगा। लंबी यात्राओं का लाभ तो मिलेगा, बस आपको थोड़ा सा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है और अत्यधिक धन आ जाने पे अहंकार नहीं करना है और अपनी शत्रु को अपनी गुप्त बातें मत बता दीजिएगा। ये कर लीजिएगा तो राशिफल सुन करके भी आप जो है किसी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं उठा पाइएगा, टाइम पास हो जाएगा। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे कर्क राशि वाला एक काम आप कर सकते हैं जो सबसे ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। निश्चित तौर पे कर्म क्षेत्र का मंगल धन स्थान में है, तो आप प्रत्येक दिन जो है हनुमान जी के समक्ष जो है उनके चरणों में जो है आप चमेली का तेल चढ़ा दीजिएगा और प्रत्येक दिन हनुमान जी के चरणों में थोड़ा सा मूंगफली का भोग लगा दीजिएगा और उसे खाइएगा। इसके अलावा आप चाहें तो हनुमान चालीसा का पाठ करते या सुनते हैं तो लाभ बहुत ही बेहतर मिलता हुआ दिखेगा आपके जीवन में। कर्क राशि वाले, सिंह राशि वाले, जब मंगल सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके कुंडली के यह लग्न में आ जाएंगे। प्रिय सिंह राशि वाले, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं, जब मंगल कर्क राशि में रहा तो निश्चित तौर पे कुछ मामलों में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ 2 महीनों में। जैसे आपके विदेशों से रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब हुए, स्वास्थ्य की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं रही, काफ़ी डिप्रेशन, परेशानी, लक फेवर नहीं करना और सामाजिक अस्थिरताएं भी रहीं। घरेलू सुख में भी कमी तो रहा, यह तो कन्फर्म है। अब पैसे की भी थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब मंगल सिंह राशि में गए हैं तो सबसे पहला जो आपका विदेशों से तालमेल जो बेहतर नहीं हो पा रहा था, चलिए यह ठीक होना चालू हो जाएगा। जीवन के बड़े बड़े निर्णय आप अपने जीवन में लेना चालू कर देंगे। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास आएगा। जो डिप्रेशन और तनाव के कारण जो है आपके बड़े बड़े कस्टमर या सीनियर अधिकारियों से जो मतभेद हुआ ना, इसमें सुधार का योग बेहतर होने चालू हो जाएंगे। नीच का मंगल कुछ हद तक स्थानांतरण का योग बनाया, यानी आपके कर्म क्षेत्रों से थोड़ी सी दिक्कतें पैदा किया। निश्चित तौर पर स्थानांतरण होने का योग जरूर बना, लेकिन मनचाहा सैलरी का योग नहीं बना। उल्टा सीनियर अधिकारी कहीं ना तो कहीं जो है आपसे किसी प्रकार का खुन्नस भी निकालते हुए दिखे। अब इन सभी चीजों में सुखों का लाभ मिलना चालू हो जाएगा। मतलब अब जो है आपका सीनियर से कांटेक्ट बहुत ही बेहतर बनता हुआ दिखेगा और यह सिंह राशि वाले जीवन के बदलाव के लिए बहुत ही बड़ा फैसला होने वाला रहेगा। इसके अलावा चतुर्थ भाव पे देखिए इनकी दृष्टि है। आप अपने जीवन में जो काफी समय से अपने घर से दूर रह रहे थे तो घर जाने का किसी कारण से अवसर प्रदान होता हुआ दिखेगा। आप अपने भौतिक सुख सुविधाओं हेतु कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का या गैजेट्स की वस्तुएं परचेज कर सकते हैं। आपके किसी कारण से आप घर से दूर थे तो जाने का योग तो बनेगा, लेकिन अगर आपकी माता से तालमेल खराब था, इसमें सुधार के योग दिखेंगे। जो आपके जूनियर अधिकारी थे, जो आपकी वैल्यू नहीं करते थे, पीठ पीछे आपको ही बर्बाद करने के पीछे लगे हुए थे, इन लोगों से बेहतर तालमेल होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा सिंह राशि वाले द्वितीय विवाह करना चाहते थे तो इस मामले में तो योग बेहतर रहेगा, लेकिन मंगल की सप्तम भाव पे देखिए सप्तम दृष्टि पड़ रही है तो ये वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करेगा। यानी जिनको डाइवोर्स लेना था या जिनकी सेपरेशन बनी हुई थी या दूरियां बनी हुई थी, आप इस मामले में हो सकता है बड़ा फैसला लेकर के डाइवोर्स तक लेने का ख्याल आपके मन में आएगा और आप जो इस मामले में बड़ा कदम भी उठा लेंगे। हालांकि देखिए मंगल का खुद का शादी नहीं हुआ, खुद का परिवार नहीं है, तो ये आपका घर परिवार कहां से बसने देगा। इसलिए मंगल के इस झांसे में ना आकर के इस मामले में आपको कोई डिसीजन लेना है तो आप 18 अगस्त तक ना ही लें तो ज्यादा बेहतर है। या फिर मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूं जिनका किसी कारण से सेपरेशन या मतभेद जो चल रहा है ना, आप सामने वाले बंदे को उसकाइए नहीं। अगर आप उसकाते हो तो निश्चित तौर पर डाइवोर्स का योग बन जाएगा, तो फिर क्या फायदा। मंगल इन चीजों में तो लाभ देगा, लेकिन इस मामले में मंगल बर्बाद करता है, क्योंकि जब सिंह राशि में मंगल आएगा तो गोचर में मांगलिक दोष भी तो बनेगा। सिंह राशि वाले सप्तम भाव में मंगल की दृष्टि पड़ने के कारण जीवन साथी का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लेकिन कॉन्फिडेंस में इंसान अपना जीने चालू कर दे तो यह बर्बादी का भी कारण बनता है। पार्टनरशिपिंग का लाभ बहुत ही बेहतर मिलेगा। द्वितीय संतान के स्वास्थ्य में जो खराबियां चल रही थी थोड़ा हद तक सुधार होगा, लेकिन द्वितीय संतान से मतभेद भी हो सकता है। जो महिलाएं द्वितीय संतान कंसीव करके रखे हैं ना, अपना ख्याल थोड़ा सा रखा कीजिए, नहीं तो हो जाएगा कहानी। ये बात याद रखिएगा, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, इधर उधर घूमना नहीं है, पानी वगैरह ज्यादा पिया कीजिए ना तो यूरिन इन्फेक्शन या गर्भ से रिलेटेड हो जाएगी समस्या। अब देखिए मंगल का अष्टम भाव पे दृष्टि पड़ रहा है। खानदानी संपत्ति से रिलेटेड जो विवाद या अस्थिरता या परेशानियां थी, इस मामले में मंगल निश्चित तौर पे आपको लाभ की संभावनाओं को बढ़ाने वाला रहेगा सिंह राशि वाले।
और ससुराल पक्ष से कुछ हद तक तालमेल ठीक करेगा। इसलिए बोल रहा हूं कि इधर ससुराल से तालमेल ठीक होगा। आप सामने वाले को उस्काने का कोशिश ना करें, क्योंकि आपको ग्रहों का सिचुएशन जब खराब है तो उस्का दीजिएगा तो वही वाला हाल होगा। इसके अलावा जो है मंगल भाग्य का मालिक है। चलिए, प्रमोशन हो रहा है, पदोन्नति हो रहा है, नए व्यापार की तरक्की कर रहे हैं, एक व्यापार के अलावा दूसरे व्यापार के नए रास्ते आप खोज रहे हैं सिंह राशि वाले। आत्मविश्वास बढ़ रहा है, इसीलिए अपना खुद का पर्सनल लाइफ पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट ना करके आप अपने कर्म क्षेत्र पे कॉन्सेंट्रेशन लगा लीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। चेतावनी ही मैं देता हूं। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? देखिए, मंगल ठीक पोजीशन पे है, करियर के मामले में, भूमि मकान वाहन संपत्ति धन के मामले में ठीक है, लेकिन हनुमान जी का पूजा प्रत्येक दिन कीजिए और सप्तम भाव पे मारक बना के रखेगा ये, तो प्रत्येक दिन 11 बार या 21 बार मृत्युंजय मंत्र का जाप भी कर लीजिए, या फिर ओम जूम सा पाले पाले, ये मृत्युंजय मंत्र का शॉर्टकट होता है, आप इसको करिए, बेहतर फल मिलेगा। सिंह राशि वाले। कन्या राशि वाले, जब मंगल सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के द्वादश भाव पे विराजमान हो जाएगा। कन्या राशि वाले, मंगल जो है आपकी कुंडली में तीसरे भाव का और अष्टम भाव के अधिपति होते हैं। निश्चित तौर पे तीसरे भाव का और अष्टम भाव का अधिपति द्वादश भाव में जाएगा। यह शुभ फल तो नहीं देगा, ये तो इतिहास है, लेकिन हाँ, मंगल निश्चित तौर पे सिंह राशि में है, तो सिंह राशि इसकी मित्रगत राशि है। तो अब द्वादश भाव को ज्योतिष शास्त्र में कुछ मामलों में बेहतर तो माना जाता ही है। जैसे कि कन्या राशि वाले, आपको विदेश जाने में जो दिक्कतें हो रही थी वह ठीक हो जाएंगी। एकदम जो इनकम का सोर्स बंद हो चुका था ना, और कर्ज की स्थितियां जो सिर पे चढ़ के तांडव मचा रही थी, चलो इस हद तक, कुछ हद तक सुधार हो जाएगा। ये जो केस मुकदमा, ये सरकारी डॉक्यूमेंट को लेकर के, या फिर गृहस्थ जीवन पे जो बहुत ज्यादा केयरलेस बने हुए थे ना, यह बढ़ेगा। तो इस मामले में आप अपने जीवन में कुछ हद तक सुधार की संभावनाओं को बनाना चालू कर देंगे। हाँ, ये बात कन्फर्म है कि परिवार के लोगों से थोड़े मतभेद हो सकते हैं। हाँ, जो आपको ब्लैकमेल कर रहे थे ना, या फिर आपको कहीं ना तो कहीं इंटरनल दुख दे रहे थे, इन सभी चीजों से छुटकारा मिलना चालू हो जाएगा। इसके अलावा एक ही जगह पे कंटिन्यू मेहनत की जा रहा है, आपको लॉन्ग टाइम से जो छुट्टियां नहीं मिल रही थी ना, यह छुट्टियां मिलने की संभावना आपकी कुंडली में कन्या राशि वाले बहुत ही बेहतर बनता हुआ दिखेगा। इसके अलावा कन्या राशि वाले, आपके साथ जो धोखा हुआ था, इस मामले में तो आप विजयी होंगे, लेकिन जहां आप पारिवारिक झगड़े में या प्रॉपर्टी विवाद में पड़ते हैं तो फिर आपके ऊपर केस मुकदमा का योग बनता है, तो आप इन लफड़ों में ना पड़े। ससुराल पक्ष से मतभेद ना करें। वैवाहिक जीवन पे इनकी सप्तम दृष्टि है, याद रखिएगा। तो कन्या राशि वाले, आपको वैवाहिक जीवन को बचा करके चलना पड़ेगा, क्योंकि मंगल का खुद ही शादी नहीं हुआ, खुद ही घर नहीं है, तो आपको क्या देगा? ये खुद सूना है तो सबको सूना ही बनाना चाहता है। सप्तम भाव पे मंगल का मित्रगत राशि मीन पे दृष्टि पड़ने के कारण आपके जीवन में पार्टनरशिपिंग का चलिए लाभ बहुत ही अच्छा मिलेगा। प्रतिद्वंदी व्यापार में या नौकरी में आपके समक्ष जीत नहीं पाएंगे, अपव्यय से आपको बचाएगा। निश्चित तौर पे नौकरी में बेहतर परिवर्तन के योग बनेंगे। और इसके अलावा जो है, आप अपने जीवन में मन चाहे स्थानांतरण का सुख भी प्राप्त करेंगे। यानी स्थानांतरण जो नहीं हो पा रहा था, मन चाहे स्थानांतरण का सुख मिलेगा। हाँ, कुछ समय के लिए जीवन साथी से दूरी बना सकता है तरक्की हेतु, घबराने की आवश्यकता नहीं है। 18 अगस्त के बाद पुनः मंगल जब ठीक हो जाएगा तो इन सभी मामलों में कुछ हद तक सुधार के योग बनेंगे। गुड न्यूज देखिए क्या है कि मंगल की जो है चतुर्थ दृष्टि वृश्चिक पे तीसरे घर पे पड़ा हुआ है। तो तीसरे घर पे जब इनकी दृष्टि पड़ रही है तो आत्मविश्वासी कॉन्फिडेंस बनाएगा, सरकार से व्यापार का लाभ दिलाएगा, भाई बहनों के पास, रिश्तेदारों के पास जो आपके पैसे फंसे हुए हैं, इन सभी चीजों में बेहतर लाभ के योगों को देने वाला रहेगा। इसके अलावा जो है, जो आपके परिवार के ही लोग आपके शत्रु बने बैठे थे, जो पीठ पीछे आपकी बुराई करके चारों तरफ जो आपकी बदनामी कराने का ठीका लेकर के रखे थे ना, इस मामले में बेहतर सुधार के योग बनेंगे। आपकी पब्लिसिटी जो खराब हो रही थी, इसमें बेहतर सुधार के योग बनेंगे। संपत्ति बंटवारा का बहुत हद तक लाभ मिलेगा। हो सकता है संपत्ति बिक भी जाए, लेकिन उतना अमाउंट में ना बिके तो कोई बात नहीं, 2 महीने से पहले से पैसे की किल्लत चल रही थी, चलो कुछ मामले में तो लाभ की स्थिति बन रही है, इसीलिए हाई हाई नहीं करना। अगर कुछ कम बेसी होता है तो उसको सलट देना ही आपके लिए बेहतर रहेगा, कन्या राशि वाले। इसके अलावा कन्या राशि वाले, आपके बेहतर नौकर चाकर जो दूर चले गए थे, इनसे तालमेल अच्छा होगा। षष्ठ भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण जो है, आप अपने जीवन में कर्ज की मुक्ति भी बहुत हद तक करेंगे। परिवार के लोग जो आपके दुश्मन पड़े हुए थे, उनसे आप स्वयं दूरी बना लेंगे, यानी स्थानांतरण का योग भी बनता हुआ दिखेगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए कन्या राशि वाले करना क्या चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए कन्या राशि वाले प्रत्येक दिन मृत्युंजय मंत्र का जाप करिए। इसके अलावा कन्या राशि वाले,
हनुमान चालीसा प्रत्येक दिन पढ़िए और मंगलवार के दिन गरीबों को कुछ भी खिलाइए। हनुमान जी के मंदिर में कुछ भी प्रसाद चढ़ा दीजिए। अगर लड्डू चढ़ाते हैं तो ज़्यादा बेहतर मिलेगा, अगर गुड़ का रसगुल्ला चढ़ाते हैं तो और ज़्यादा बेहतर मिलेगा। इसको गरीबों को बांटिए, देखिए कितना बेहतर लाभ मिलेगा। बस एक चेतावनी मैं यही देना चाहूँगा, अपने खर्च पे नियंत्रण करके रखिएगा। खर्च पे अगर नियंत्रण नहीं करते हैं तो राशिफल देखना ही आपका व्यर्थ है, फिर हो जाएगा टाइम पास, मेरा तो व्यूवर बढ़ ही जाएगा। तुला राशि वाले, जब मंगल सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के आय स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। तुला राशि वाले, मंगल आपकी कुंडली के धन के मालिक होते हैं और सप्तम भाव के मालिक होते हैं। इसीलिए मंगल भले ही आपकी कुंडली में आपके लग्न के शत्रु होते हैं, राशि के शत्रु होते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा लाभकारी होते हैं, क्योंकि मंगल जो है धन का मालिक है। अब यहां पे देखिए, कर्क राशि में जब रहा तो बिना मतलब का स्थानांतरण हुआ, पिता से मतभेद कराया, घर से दूरियां बन गई, 2 महीने से यही तो चल रहा है। स्थानांतरण हुआ, सैलरी कुछ नहीं बढ़ा और ऊपर से क्या हुआ, खर्च बढ़ गए। अब देखिए तुला राशि वाले, ये जो मंगल का प्रवेश आपके जीवन में सिंह राशि में हो रहा है ना, तो ये आय स्थान पे बैठ जाएगा। सबसे पहला मैं बताना चाहता हूं कि जब यह आय स्थान में बैठ जाएगा तो आपके जीवन में निश्चित तौर पे जो है तुला राशि वाले आपके इनकम के सोर्स को बेहतर बनाएगा। ये जो सीनियर अधिकारियों से, आपके बड़े भाई बहनों से या रिश्तेदारों से जो मतभेद की स्थितियां बन रही थी ना, इसमें बहुत ही बेहतर सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा तुला राशि वाले, क्योंकि आय स्थान पे मंगल जा रहा है तो आप अपने जीवन के बड़े बड़े और निर्णायक फैसले लेंगे। किसी कारण से वीजा, ग्रीन कार्ड, वीजा एक्सटेंशन को लेकर के या फिर और भी किसी प्रकार की समस्या को लेकर के आपको विदेश जाने में जो समस्या हो रही थी, चलिए ये सॉल्व होता हुआ दिखेगा। तुला राशि वाले, सबसे पहले मैं यह बता दूं कि मंगल जो है ना धन का मालिक, और धन स्थान पे इनकी चतुर्थ दृष्टि वृश्चिक पे पड़ रही है। जो ये जो व्यर्थ का धन व्यय हो रहा था ना, इसमें सुधार हो जाएगा। ये जो विवाह को लेकर के कंटिन्यू परेशानियां हो रही थी ना, और वैवाहिक जीवन में जबरदस्त जो कलेश हो रहा था, सेपरेशन तक की स्थितियां 2-2.5 महीने से बनी पड़ी थी, इसमें सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। ये जो ईगो में आकर के और घमंड में आकर के, ये मानसिक तनाव के चक्कर में आप कुछ भी जो बके जा रहे थे, जिससे आपका प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ जो खराब हो रहा था ना, अब इसमें ऑटोमेटिक जो है ये नियंत्रण करना चालू कर देगा। इसके अलावा तुला राशि वाले, व्यर्थ का जो धन खर्च हुआ, अब सेविंग की ओर आप ध्यान देना चालू कर देंगे। आपके विवाह के रिश्ते अच्छे आएंगे और पत्नी से जो रिश्ते खराब हुए पड़े थे ना, अब आपको ये रियलाइज होगा कि मुझे जो है पर्टिकुलर अपनी फैमिली को परफेक्ट ले करके चलना है, तो उनसे तालमेल बेहतर होता हुआ दिखेगा। हाँ, जिनको द्वितीय विवाह करना है आपके लिए बेहतर है। 18 अगस्त तक जो है ना तुला राशि वाले, आपके जीवन में कोई पुरुष है तो स्त्री और स्त्री है तो पुरुष, यानी अच्छे मित्रों का आगमन भी हो सकता है। और ये जो काफी समय से लव लाइफ जो खराब चल रही थी ना, इसमें भी बेहतर सुधार के योग हो जाएंगे। ये भी खराब होने का रीजन सिर्फ यही रहा कि आप जो है क्या बके, क्या बोले, क्या किए, आपका खुद का दिमागी 2.5 महीने से काम नहीं कर रहा था। इसके अलावा जो है तुला राशि वाले, पंचम भाव पे इनकी दृष्टि जा रही है और शनि वक्री है, तो प्रथम संतान से वैचारिक मतभेदता के योगों को यह बढ़ाएगा। आपके प्रथम संतान थोड़े आर्ग्यूमेंट की ओर जा रहे थे, या प्रथम संतान के भविष्य को लेकर के जो परेशानियां थी, इसमें सुधार के योग बनेंगे। सप्तम भाव का मालिक केंद्र में जा रहा है। आप चाहते हैं कि वैवाहिक जीवन ठीक करना, ये जो 18 अगस्त का टाइम है ना, थोड़ा कोशिश कर लीजिए, संभल जाएगा। नहीं तो जब ये कन्या में जाएगा और फिर तुला राशि में मंगल जाएगा ना आने वाले टाइम पे, तो जो बचा कुचा उसको भी डिस्ट्रॉय कर देगा। इसलिए आप अपना निर्णय सही अच्छे से लीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। बढ़िया नौकरी में परिवर्तन का योग है। इसके अलावा नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के बेहतर योग बनने चालू हो जाएंगे। आय स्थान शुभकारी लाभकारी होता है, तो परिवार रिश्तेदारों से जो दूरियां बनी हुई थी, इसमें सुधार हो जाएगा। आप अपनी इच्छा पूर्ति हेतु भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुएं परचेज करेंगे, क्योंकि धन के योग में बहुत ही बेहतर परिवर्तन हो रहा है। और इसके अलावा जो है मनोकामना कारक होता है 11वां घर, और कामयाबी के सुख भी आप प्राप्त करते हुए दिखेंगे। हाँ, किसी कारण से घर की दूरियां बनी हुई थी, इसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। षष्ठ भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण पुराने लोन और कर्ज खत्म करेंगे। कोई आपके शत्रु थे या परिवार के ही अंदर के लोग जो आपके विरोधी बने हुए थे, वही आपका मित्र बन के आपको सपोर्ट करने
करने का कोशिश कर देगा और जीवन साथी आपके समक्ष झुक नहीं रही थी, या जीवन साथी से दूरियां जो बनी हुई थी, या एक दूसरे के मध्य में जो दूरियां बनी हुई थी ना, इसमें कुछ हद तक सुधार के योग चालू हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि देखिए मंगल मारक भी होता है तुला राशि वाले, इसीलिए आप जो है अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लीजिएगा, तो ये डिस्ट्रॉय कर देगा। मैं बार बार बोलता हूं, जिसका खुद का फैमिली नहीं है वो आपको क्या देखेगा। ऐसे भी तुला राशि वाले आप इस चीज को देख लेना, अगर आप मांगलिक हो और आपका तुला लगन या राशि है तो आपका मैरिड लाइफ ऐसे भी स्टोरी बना हुआ रहेगा, याद रखना। इसीलिए मैं बार बार चेतावनी देता हूं बेहतर करने के लिए। नौकरी व्यवसाय में चलो अच्छा परिवर्तन है, आपके प्रतिद्वंदी या फिर आपके दुश्मन व्यापार या नौकरी में आपसे नहीं सक पाएंगे। एक व्यापार रहते दूसरे व्यापार का चलो आप सुधार कर रहे हैं। फिर भी तुला राशि वाले इसका उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे जल में डालना है थोड़ा सा गुड़, और प्रत्येक दिन हनुमान जी को भोग लगाना है, और घर से निकलने से पूर्व लाल चंदन का तिलक लगाइए। पूरे महीने तुला राशि वाले जो है ना, अपने हाथ में आप जो है ना नारंगी रंग का या लाल रंग का धागा बांध करके रखिए, और 18 अगस्त तक जो है मूंगा धारण करके रखे हैं तुला राशि वाले या लग्न वाले, तो खोल दीजिए कुछ समय के लिए, बेहतर रहेगा। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए मैंने बता दिया है। वृश्चिक राशि वाले, जब मंगल सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली में यह कर्म क्षेत्र पे विराजमान हो जाएगा। वृश्चिक राशि वाले, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मंगल और वृश्चिक राशि कहीं ना तो कहीं एक बड़ा इसमें बातें मैच कर रही हैं। अब सोचोगे क्या? देखिए वृश्चिक राशि वाले, वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल, और यही मंगल जो है आपकी कुंडली में कहां बैठा हुआ है? यही मंगल जो है आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र में बैठ गया। वृश्चिक राशि वाले जो 2.5 महीने से मंगल भाग्य स्थान में बैठे हुए थे ना, आपके स्वास्थ्य को डिस्टर्ब किया, आपकी कैरेक्टर को लेकर के, सामाजिकता को लेकर के खराबियां आई दुनिया में, और परिवार में भी आपके बहुत ही बेहतर तालमेल बनता हुआ नहीं दिखा। अब ये कर्म क्षेत्र में आ रहा है। और एक चीज हुआ, आपके बॉस आपका सपोर्ट नहीं किए, खर्च बढ़ गया, कर्जदार हो गए, घर के ही अंदर के लोग आपके शत्रु बन गए। अब वृश्चिक राशि वाले ये कर्म क्षेत्र में जा रहा है 18 अगस्त तक। तो आपके साथ एक समस्या यह है कि कभी कभी आलस्यपन के चक्कर में जो बड़ा बड़ा काम छोड़ देते हैं, ये आपको जबरदस्त बर्बादी के तरफ लेकर के जाता है। तो वृश्चिक राशि वाली जो कर्म क्षेत्र पे बैठ गया है ना मंगल, जो भी आपका व्यापार रुका पड़ा था, एफर्ट लगाइए, हो रहा है। जिनको नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के परेशानियां थी, एफर्ट लगाइए, कामयाब हो जाएंगे। पिता से सपोर्ट मिलेगा, सीनियर अधिकारियों से बेहतर सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा जो है अपने जीवन के बड़े बड़े निर्णय जो नहीं ले पा रहे थे वह लेने चालू कर देंगे। जो लोग आपके कैरेक्टर को लेकर के समाज में आपका नाम खराब किया, आपकी स्मरण शक्ति छीन हुई पड़ी थी, एक दूसरों से रिश्ते खराब हो रहे थे, इन सभी चीज़ों में सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। आप जहां नौकरी करते हैं उसके आस पड़ोस के यानी लोगों से रिश्ते खराब हुए, जहां रहते हैं उन लोगों से रिश्ते खराब हुए, तो इन सभी चीज़ों में सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। आपको संघर्ष का लाभ मिलेगा और मन चाह स्थानांतरण का भी योग सुख मिलेगा। इसके अलावा मंगल चतुर्थ भाव को देख रहा है। अब यहां पे एक बात बता दूं, देखिए चतुर्थ भाव काल पुरुष के कुंडली में मंगल का नीच का होता है, यह बात सच्चाई है। वहां पे शनि वक्री चल रहा है, तो 18 अगस्त तक आपके माता से कलेश हो सकता है, माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, और या समाज के कुछ लोगों से थोड़े से मतभेद हो सकते हैं। अब अपना कर्म क्षेत्रों को छोड़ करके इन सभी चीजों मत उलझ जाइएगा। क्या है कि मनुष्य को जब सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है ना, तो अपने से सभी को छोटा समझने रहता है, और खास करके वृश्चिक राशि वाले आपके अंदर तो ये गुण ज्यादा ही देखा जाता है। इसलिए इस बार आपको उलझना नहीं है, बल्कि जो संपत्ति में विवाद है उसको प्यार से सॉल्व कीजिए, माता से प्यार से अपना काम निकालिए। अगर माता को धन की जरूरत है, थोड़ा धनवन देकर के उनको अपने तरफ से खुश रखने का कोशिश कीजिए। समाज के जो लोग आपको सबसे बड़े कट्टर दुश्मन हैं, वो तरक्की होंगे तो आपको बर्बाद करेंगे, उन लोगों से भी थोड़ा झुक जाइए। 18 अगस्त तक कहीं तो बात है, हालांकि इसके बाद भी बेहतर है। इसके बाद फिर जो है भूमि मकान वाहन संपत्ति को लेकर जीवन में जो परेशानियां चल रही थी, ये बहुत ही बेहतर सुखों का लाभ मिलता हुआ दिखेगा। मंगल अष्टम दृष्टि से पंचम भाव को दिखेगा, संतान सुख मिल रहा है, कर्ज की मुक्ति हो रही है। लगा दो लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी बुद्धिमत्ता, नेचर, स्मरण शक्ति ठीक हो रहा है, डिसीजन पावर ठीक हो रहा है। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिलेगा। किसी कारण से आपके संतान से दूरियां बनी हुई थी, आपको वैल्यू नहीं देता था,
मतभेद था, चलिए इस बार झुक जाओ, वह भी आपको फेवर में आ जाना चालू कर देगा। ये जो काफी समय से लव लाइफ का कचड़ा हुआ पड़ा था ना, इसमें बहुत ही बेहतर सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा प्रेम से विवाह के योगों में बेहतर सुखों की प्राप्ति होती हुई दिखेगी। मन में नेगेटिविटी खत्म होगी, अधर्म के मार्ग से फिर पुनः धर्म के मार्ग पे आप आना चालू कर देंगे। और इसके अलावा जो है अपयश और अपव्यय से भी बचने चालू कर देंगे। हाँ, ये जो मित्र संबंध में और सामाजिक संबंध में जो आपका पीएचडी हुआ रहता है ना वृश्चिक राशि वाले, और खुद का प्रॉब्लम को खड़ा करके अपनी प्रॉब्लम दूसरों से शेयर करके खुद का जो अपमान कराते हैं ना, इससे बचना चालू कर दीजिएगा, तभी कोई भी ग्रह का बेहतर फल मिलेगा। यह बात सब जानता है कि ग्रहों के फल को बदलना बहुत कठिन है, लेकिन खुद को तो बदलना आसान है। यही है एस्ट्रोलॉजी, खुद को बदलेंगे तभी कुछ होगा, नहीं तो कोई बात नहीं, वीडियो सुन के निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उपाय के तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ करिए, और इसके अलावा जो है शनिवार के दिन पीपल पेड़ में एक सरसों तेल का दीप जला दीजिएगा। अगर आप हनुमान जी के समक्ष भी प्रत्येक दिन एक सरसों तेल का दीप जलाते हैं ना, तो जबरदस्त लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि वाले, धनु राशि वाले, जब मंगल आपकी कुंडली के सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके भाग्य स्थान पे आ जाएंगे। धनु राशि वाले, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मंगल जो होते हैं आपकी कुंडली के द्वादश स्थान के अलावा पंचम भाव के अधिपति होते हैं। धनु राशि वाले, आप इस चीज को समझ लें कि मंगल आपकी कुंडली में इतना ही प्रभावशाली होता है जितना विवाह हो जाए और संतान ना हो, आप करोड़पति बन जाए लेकिन आप सुख ना भोग पाए। तो आप सोच लो कि मंगल कितना ज्यादा लाभकारी होता है। 2.5 महीने से अष्टमेश मंगल किया क्या? कर्जदार बनाया, पारिवारिक विवाद कराया, संतान से दूरी बनाया, कंसीव संतान को लेकर के परेशानियां पैदा हुई, लव लाइफ को खराब किया, बुद्धिमत्ता आपकी जीवन में भ्रष्ट हुई, गलत डिसीजन के चक्कर में गलत नौकरी ज्वाइन किए। अब क्या, अब तो बुद्धिमत्ता को ठीक कर लो, प्रॉपर्टी विवाद भी हुआ, और दूसरों के चक्कर में और दूसरों की सहायता करने के चक्कर में आपका पीएचडी होता है, और दुख झेलना तो खैर आपकी नसीब में ही होता है। बार बार बोलता हूं, थोड़ा अपना देख लो, कलयुग है, कलयुग में कलयुग के जैसा जीना पड़ता है। भगवान भी अपने आप को अपने हजारों साल पहले डिसाइड करके रखे कि कलयुग में किस रूप में मुझे जाना है, तो आप तो कम से कम चेंज हो जाओ। धनु राशि वाले, जब ये सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो ये भाग्य स्थान में जा रहा है, ये बड़ा प्रमोशन पदोन्नति को योग देगा और आपके सीनियर अधिकारियों से तालमेल ठीक करेगा। इसलिए जो सीनियर अधिकारियों से दूरियां वगैरह बना करके रखते हैं ना, आजकल उनके समक्ष सट जाइए और थोड़ा सा दिमाग लगा के पोस्ट को अपनी तरफ करने का कोशिश कीजिए। चेयरमैन वगैरह से रिलेटेड, बड़े पद से रिलेटेड आपको लाभ की संभावनाएं मिलनी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा धनु राशि वाले, द्वादश स्थान पे मंगल की दृष्टि पड़ रही है। जब द्वादश स्थान पे मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो विदेश यात्रा लिख लो होने की संभावनाएं बन रही हैं। जो बहुत ज्यादा कर्जदार हुए, इसमें कोई न तो कोई बेहतर रास्ता निकलता हुआ दिखेगा। सरकार के पक्ष से रिलेटेड किसी प्रकार का स्कैम, ब्लैकमेलिंग या गृहस्थ जीवन में कलेश, या इसके अलावा जो है कोई गलत कामों में जो फंसे हुए थे, इससे बचना चालू कर देंगे। इसके अलावा द्वितीय विवाह को लेकर के जो परेशानियां थी वह ठीक होगी। प्रथम विवाह में जो तालमेल खराब हुए थे ना, और रिश्तेदारों से जो मतभेदता चला, ससुराल पक्ष से जो मतभेदता चला, इसमें बहुत हद तक सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा धनु राशि वाले, क्योंकि भाग्य स्थान में मंगल विराजमान हो रहा है, तो आप धार्मिक यात्राएं भी करेंगे। रुकी हुई शिक्षाएं आपके जीवन में पूर्ण होनी चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जिनकी शिक्षाएं अधूरी छूट चुकी थी, रिकनेक्टिंग के अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशंस के चांसेस मिल जाएंगे। कोई इंटरव्यू का रिजल्ट या कोई भी सिलेक्शन रिजल्ट तो सालों से या महीनों से जो फंसा पड़ा हुआ था ना, वह आपके फेवर में आता हुआ दिखेगा। हर चीजों के लिए मेहनत करना पड़ता है। जब ग्रह फेवर है तो आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला, बस राशिफल सुनकर निकल जाना है, यह याद रखना। इसके अलावा जो है मंगल आपकी कुंडली के तृतीय भाव को देख रहा है, तो तृतीय भाव को देखने के कारण पता है आपको, मंगल तृतीय भाव का कारक होता है। तो ये जो भाई बहन, रिश्तेदार, लव लाइफ, और इसके अलावा जो है सरकार के लोग, घर के बाहर के लोग, मित्र जो आपको ये बर्बाद करके रखे थे ना, अब इन सभी चीजों से आप बड़ा निर्णय और बड़ा डिसीजन लेंगे, सभी का फैसला लेंगे। खानदानी संपत्ति का बंटवारा हो करके आप घर से साइड हो करके अलग रहना चाहते हैं, जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था ना, यह आना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो चारों तरफ जो आपकी गंदी अफवाहें उड़ी, इसमें सुधार हो जाएंगे।
कुछ गलत लोगों से मित्रवत संबंध हुआ या गलत रिश्ते में जो आए, इससे सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। नौकर चाकर या आपके जो अंदर के नीचे लोग काम करते थे, जो आपके खिलाफ बात करते थे, इसमें सुधार होगा। सबसे ज्यादा धनु राशि वाले ये 18 अगस्त तक आपको भूमि मकान वाहन संपत्ति की प्राप्ति होती हुई दिखेगी। समाज में आपका सम्मान बहुत बढ़ना चालू हो जाएगा। माता से आपका तालमेल ठीक होगा। पेट, नेत्र और इसके अलावा जो है कह सकता हूं कि यूरिन से रिलेटेड समस्याएं या ब्लड से रिलेटेड समस्याओं में विशेष सुधार के योग दिखने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा धनु राशि वाले सबसे ज्यादा जो बेहतर सुधार होगा आपके जीवन में वह यह होगा कि आपका ससुराल पक्ष से तालमेल बेहतर हो जाएगा और वैवाह को लेकर के कुछ अच्छे रिश्ते आएंगे। लव लाइफ का कचड़ा हुआ पड़ा था, मिसगाइड कर दिया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, इस मामले में बहुत ही बेहतर सुधार होगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसे लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको संतान कंसीव नहीं हो पा रहा था, संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिलना चालू हो जाएगा। फिर भी इसके उपाय को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो धनु राशि वाले करना क्या चाहिए? अगर इसके उपाय को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो मैं यही बोलूंगा, प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करिए और इसके अलावा कोशिश कीजिए प्रत्येक मंगलवार के दिन गुड़ का खीर बना करके पहले स्वयं खाइए और इसके बाद फिर गरीबों को बांट दीजिए। एक उपाय और बता देता हूं, नहीं कुछ होता है तो लाल धागा हाथ में बांध लीजिए या लाल चंदन या रोड़ी का तिलक लगाइए। इतना भी अगर नहीं करेंगे तो क्या फायदा। मकर राशि वाले, जब मंगल जो है ये सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के अष्टम भाव में आकर के गोचर में आपके लिए मांगलिक योग बना देगा। मकर राशि वाले, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मंगल देखिए अष्टम भाव में तो आ जाएगा। निश्चित तौर पे मकर राशि वाले 2.5 महीने से ये नीचस्थ था और अब तो अष्टम भाव में आ गया है। आई नो अष्टम भाव के मंगल कारक तो होते हैं, लेकिन ये थोड़ा शुभ फल तो नहीं देंगे। अतः आपको किसी का, मकर राशि वाले, अगर आपको कोई केस मुकदमा चल रहा है तो आप इस मामले में थोड़ा सावधान हो जाइएगा। खानदानी संपत्ति का जो विवाद चल रहा है इसमें थोड़ा सावधान हो जाइएगा। 2.5 महीने से वैवाहिक जीवन खराब किया, पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड स्थितियों में जो खराबियां पैदा करके रखा था। देखिए मकर राशि वाले, मैं ये नहीं बोलता कि वैवाहिक जीवन पूरा ठीक हो जाएगा, लेकिन थोड़े अक्कड़ और क्रोध तो आपको ले डूबता ही है। थोड़ा वैवाहिक जीवन में अगर झुक जाते हैं या आपकी कोई गलती हुई पड़ी थी तो आप इसमें थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर लीजिएगा, कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा, तो आपका बहुत ही बेहतर योग दिखेगा। इसके अलावा मकर राशि वाले, हाँ, कुछ मामले में क्योंकि धन स्थान को मंगल देख रहा है तो आपका प्रॉपर्टी का कोई विवाद है, बीमा है, वसीयत है या पेंशन से रिलेटेड, पीएफ से रिलेटेड कोई पैसा है तो वह जो नहीं निकल पा रहा था ना, वह निकलना चालू हो जाएगा। जीवन के कुछ बड़े फैसले लेंगे, इसके लिए पारिवारिक विवाद होना तय है तो आप इस मामले में थोड़ा सावधान रहें। निश्चित तौर पे जहां 1 रुपए भी सेव नहीं हो पा रहा था, कुछ हद तक धन का संचय आपके जीवन में चालू हो जाएगा। हालांकि अपनी वाणी पे नियंत्रण करना पड़ेगा। अगर वाणी पे नियंत्रण नहीं करते हैं तो परिवार के लोगों से मतभेद हो सकता है। कोई मूल्यवान वस्तु या मोटा जो भी गोल्ड वगैरह आप रखते हैं तो इसका विशेष ध्यान दे करके रखिएगा। हो सकता है कि गुम होने की संभावनाएं भी बन सकती हैं। मैंने फिर से बोला कि पत्नी से वैचारिक मतभेद नहीं करना है। लव लाइफ में अगर वैचारिक मतभेदता में आते हैं तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा क्योंकि द्वितीय भाव पे इसकी दृष्टि जा रही है तो थोड़ा सा आपके स्मरण शक्ति को यह कम कर सकता है। इसमें थोड़ा सा आपको अपने आप को बहुत ही माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके रखना पड़ेगा। हालांकि देखिए, भगवान बोलते हैं कि इस धरती पे आए हो तो संघर्ष तो करना पड़ेगा। ये बात भी सच्चाई है कि भूखे तो कोई नहीं सोता है। तो आय स्थान को ये जो मंगल देख रहे हैं ना, आप जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा इनकम बढ़ेगा। आय स्थान को मंगल देखने का मतलब होता है कि आपके जीवन में विदेश यात्रा के योगों में कुछ हद तक वृद्धि के अवसर दिखेंगे। हाँ, बहुत दिनों से कुछ मन में शौक था इच्छा पूर्ति का या भौतिक सुख सुविधाओं का, कुछ हद तक इसमें सपोर्ट मिलेगा। आप एकदम सोचेंगे कि संपत्ति वगैरह का लाभ मिल जाए, दिक्कत है। माता का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था और माता से जो मतभेद चल रहा था, इसमें थोड़ा सुधार होगा। आपके जीवन में लव लाइफ में जो खराबियां थी, थोड़ा मैंने बताया कि सुधार होगा। विवाह करना चाहते हैं, थोड़ा सा इसमें सुधार होगा। लेकिन अगर आप अपने जीवन में कोई गुप्त जीवन जी रहे हैं या फिर समाज से अलग होकर के जी रहे हैं मकर राशि वाले, तो इस मामले में थोड़ा सा सावधान हो जाइएगा।
थोड़ा सा जो प्रतिष्ठा ऑलरेडी खराब हो चुका है यह बढ़ ना जाए, तो इस मामले में थोड़ा सा सावधान आपको रहना अत्यंत आवश्यक रहेगा। पैतृक संपत्ति का कुछ हद तक तो लाभ मिलेगा। माता से तालमेल बेहतर बना करके रखिएगा, क्योंकि अगर अभी आप माता से तालमेल खराब बना करके रखते हैं तो दिक्कत हो सकता है। माता के स्वास्थ्य पे ध्यान रखिएगा। ये जो सामाजिक ख्याति वगैरह आपकी खराब हुई है, ये तो मंगल सिंह राशि में गए तो कुछ हद तक सुधार तो होगा। तो समाज के लोगों से, आस पड़ोस के लोगों से तालमेल बेहतर बना करके रखना बेहतर होगा। बड़े भाई बहनों से, चाचाओं से लाभ मिलेगा, तो इस मामले में झुक जाना आपके लिए बेहतर रहेगा मकर राशि वाले। इसके अलावा द्वितीय भाव को निश्चित तौर पे ये देख रहा है, तो मैंने बताया कि थोड़ा थोड़ा धन की प्राप्ति होगी, लेकिन लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में पैसे ना लगाएं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। पार्टनरशिपिंग से थोड़ा सा आपको बचना चाहिए। हालांकि जो मतभेद हुआ है इसमें कुछ हद तक सुधार होगा। जो आपके कॉम्पिटिटर थे, जो आपके प्रतिद्वंदी थे, जो आपको सफल होने में दिक्कत पैदा कर रहे थे, थोड़ा सा इन लोगों से बेहतर सुधार के योग तो बनते हुए दिखेंगे। इसके अलावा मकर राशि वाले कुछ मामलों में जीवन साथी का जो स्वास्थ्य खराब चला उस सुधार होगा। हाँ, किसी से आप विवाह करना चाहते थे लेकिन दूरियां बन गई थी, इस मामले में 18 अगस्त तक तालमेल तो बेहतर होता हुआ दिखेगा। स्थानांतरण जो गलत जगह पे हुआ, चलिए इसमें कुछ सुधार के हल्के फुल्के योग दिखेंगे। ठीक तो नहीं है, अगर आप अकड़ में रहते हैं और गलत कामों में भी अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंस रखते हैं तो डूबना तय है। इसलिए अपने आप को थोड़ा बचा लीजिएगा, क्योंकि सुख का और आय का मालिक जब अष्टम में जाता है तो मनुष्य को ऐसे भी अपने आप को सिक्योर रखना चाहिए। पहला उपाय खुद का प्रैक्टिकल परिवर्तन होता है और दूसरा उपाय होता है वैदिक या रत्न वगैरह से रिलेटेड। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, ओम जुमसा पहले पहले मंत्र का जाप कीजिए, अपनी जुबान पे नियंत्रण करके रखिए और इसके अलावा झुक करके जहां से पैसे आता है निकाल लीजिए। संपत्ति बंटवारा में जो मिलता है सेल कर दीजिए, बाद में और दिक्कत आने से अच्छा है कि सेल हो जाए, तब बेहतर रहेगा। और सीधी बात कि शांत रहिए थोड़ा सा 18 अगस्त तक, फिर आपका समय ऊपर वाला खुद लिख करके भेज रहा है, बल्ले बल्ले वाला। कुंभ राशि वाले जब मंगल सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के सप्तम भाव पे चले जाएंगे। कुंभ राशि वाले मंगल जो होते हैं ना, आपके कुंडली के कर्म क्षेत्र और तीसरे भाव के अधिपति होते हैं। आपको यह बताना चाहता हूं कि यह बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि शनि का प्रभाव कुंभ राशि पे कम होता है, जो उसके राशि के स्वामी होते हैं। इसीलिए कुंभ राशि वाले का जीवन थोड़ा सा निश्चित तौर पे संघर्षकारी होता है, यह बात सत्य है। लेकिन कुंभ राशि वाले अपने जीवन में जितना फेमस होते हैं और जितना ज्यादा अध्यात्म के पुजारी होते हैं, यह और कोई राशि अलग होता भी नहीं है। हाँ, सप्तम भाव पे जा रहा है मंगल, तो इन दिनों जो 2.5 महीने से आपके स्वास्थ्य में खराबियां चल रही थी, आपके परिवार के ही लोग जो आपके दुश्मन बने पड़े थे या गुप्त शत्रु बदनाम जो आपको कर रहे थे, चलिए इस मामले में तो बेहतर सुधार के योग बनते हुए दिखेंगे। आपके द्वितीय संतान का स्वास्थ्य खराब चल रहा था या दूरियां जो बनी हुई थी, चलिए आज से इस मामले में थोड़ा तो सुधार के योग बनते हुए दिखेंगे। सप्तम भाव में मंगल चला गया, इसका मतलब यह होता है कि आप अपने जीवन में खुद के व्यापार और नौकरी का बड़ा निर्णय भी लेते हुए बनेंगे। लेकिन एक बात बताता हूं कुंभ राशि वाले, कड़ुआ है पर सच्चाई है। सप्तम भाव में गया है मंगल, और मंगल है अनमैरिड ग्रह, ना इसका घर है ना द्वार है, कुछ नहीं है। खुद का ग्रह में भी कोई नहीं रहता है, याद रखिएगा। तो यहां पे ये जो है ना, गोचर में सप्तम भाव में आपका मांगलिक दोष बना देगा। और अगर कुंडली में भी पहले से मांगलिक दोष बन रहा है, इट्स वेरी क्रिटिकल, इट्स वेरी डेंजरस, यह बात याद रखिएगा कुंभ राशि वाले। अतः ये सप्तम भाव में मंगल जाएगा तो एक तो विवाह को यह खराब करेगा। अगर आपको अपना वैवाहिक जीवन बचाना है तो अपने आप पे नियंत्रण भी बना करके रखिएगा, क्योंकि शत्रुगत राशि कुंभ पे दृष्टि जाएगी तो डिप्रेशन, तनाव देगा, आपको थोड़ा सा क्रोधित और अहंकारी बनाएगा। और इसका द्वितीय भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण जुबान को भी डिस्टर्ब कर सकता है। तो आपको वैवाहिक जीवन बेहतर बनाना है, तो अगर सेपरेशन बन रही है या दूरियां बनी हुई है तो चुपचाप 18 अगस्त तक इस समय को प्यार से काटिएगा। नहीं तो फिर जिनको चाहते हैं कि जो चाहते हैं डाइवोर्स लेना, चलिए आप तो बढ़ जाइए आगे। जो नहीं चाहते हैं कंट्रोल कर लीजिए, दिक्कत हो सकता है। जो द्वितीय संतान कंसीव करना चाहते हैं, आपके लिए समय बहुत ही बेहतर रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। पार्टनरशिपिंग का बहुत ही बेहतर लाभ मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा जो है जीवन के बड़े बड़े निर्णायक फैसले लेंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है। सम्मान जो खोया हुआ था, खुद से कर्म करके इसको बेहतर बनाएंगे।
मनचाहा नौकरी मिलेगा, मनचाहा प्रमोशन मिलेगा, ख्याति मिलेगी, और कुछ कर्ज जो बड़ा पड़ा था वह कर्ज की मुक्ति भी आप कर रहे हैं। हाँ, कर्म क्षेत्र पे दृष्टि पड़ने के कारण निश्चित तौर पे नए नौकरी व्यवसाय के योगों के अलावा पिता से संपत्ति या पिता से धन का बहुत ही बेहतर लाभ होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा कुंभ राशि वाले मेंटल पीस भी मिलेगा। हाँ, चेहरे में थोड़ा फोड़ापन सी, हेयर फॉल हो सकता है, लेकिन मंगल अग्नि तात्विक ग्रह है तो आपको गोरा भी बनाएगा। यानी जिसके चेहरे में बहुत ज्यादा छाई वगैरह आ चुकी थी ना, उस मामले में तो ठीक है, बस थोड़ा फोड़ापन सी पैदा कर सकता है। अब किसी भी चीज में परिवर्तन होगा तो कुछ तो असर दिखेगा ही। द्वितीय भाव पे इनकी अष्टम दृष्टि पड़ रही है, मोटा धन की प्राप्ति होगी। लव लाइफ का जो हाल खराब चल रहा था सुधार होगा। हाँ, जिनको द्वितीय विवाह करना है आपके लिए बेहतर योग रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जिनका दूरियां बना हुआ था लव लाइफ में, आपके लिए सुधार होगा। परिवार के लोग आपसे वैल्यू नहीं करते थे, परिवार के लोग हर चीजों में सपोर्ट करेंगे। द्वितीय भाव पे मित्रगत राशि में इनकी दृष्टि है तो आपको बात बना करके, मैनिपुलेट करके लोगों के मध्य में जो है जीना सीखना आ जाएगा। ये 18 अगस्त तक का जो समय है ना, ऑलमोस्ट ये 45 दिनों का, ये बहुत ही बेहतर रहेगा। आपके आस पड़ोस में आपकी इज्जत बढ़नी चालू हो जाएगी। इसके अलावा जो है छोटे भाई बहनों से, रिश्तेदारों से, सरकार के लोगों से तालमेल आपके बेहतर होते हुए बनेंगे। खानदानी बंटवारा या खानदानी संपत्ति का बहुत लाभ मिलेगा। विदेश जाने से रिलेटेड या विदेशों से कुछ कांटेक्ट का लाभ बनता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है, जो आपके पीठ पीछे बदनामी कर रहे थे उनका असली चेहरा भी सामने आएगा। पब्लिसिटी आपकी बढ़नी चालू होगी, फेमस होंगे, खुद के नए व्यापार या नौकरी को लेकर के बड़ा अपने जीवन में शुरुआत करेंगे। क्योंकि 4 महीने से तो आप इस मामले में विचार कर रहे थे लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। मिथुन राशि में था मंगल, फिर कर्क राशि में गया, तो आप भी तो इंसान ही हैं। किसी का 4-4 महीने से डिस्टर्बेंस रहेगा तो वो क्या खाक कर पाएगा। इसके अलावा जो है कुंभ राशि वाले, तीसरा भाव के अधिपति जब मजबूत होते हैं तो मनुष्य अपने जीवन में जो है सुखों की प्राप्ति करता है। जो आपके नौकर चाकर भाग गए थे ये आने चालू कर देंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आपके छोटा भाई बहन जो आपका शत्रु बना बैठा था वह ठीक हो जाएगा। कर्ज की मुक्ति भी आप अपने जीवन में कर पाएंगे। हाँ, लॉटरी सट्टा में कुछ पैसे लगा सकते हैं। द्वितीय संतान का धन का रास्ता भी खुलना चालू हो जाएगा। और कर्म क्षेत्र पे इनकी दृष्टि पड़ने के कारण जो है सबसे ज्यादा बेनिफिट आपके जीवन में यह होने वाला है कि समाज में आपके आचरण जो है वो बहुत ही बेहतर होते हुए दिखेंगे। कुंभ राशि वाले, उपाय के तौर पे 2-3 उपाय आपके लिए बहुत बेहतर बताता हूं। जैसा कि मैंने बताया, अपने दिमाग पे संतुलन बना के रखिएगा जिससे वैवाहिक जीवन को ठीक रखना है। इसके अलावा पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड कोई इन्वेस्टर आ रहा है या कोई बोल रहा है कि मैं पैसे फाइनेंस कर रहा हूं, एकदम प्यार से उनसे करवा लेना है। पार्टनरशिपिंग से आपके सुधार होने चालू हो जाएंगे। हाँ, नौकरी व्यवसाय में जो आपके प्रतिद्वंदी है वह खुद ही आपसे दूर हो जाएगा। मन चाहा स्थानांतरण भी होता हुआ दिखेगा। जैसा कि मैंने बताया कि समाज में जो ख्याति खराब हुई थी यह ठीक होगा। तो आप चुनाव वगैरह में यह बड़े प्रशासनिक पद पे है ना, तो इससे रिलेटेड भी लाभ मिल जाएगा। ओम हम हनुमते नमः मंत्र का प्रत्येक दिन 44 बार जाप करना है। इसके अलावा ओम जूम सा पहले इस मंत्र का जाप करना है। हाँ, कोशिश करिए आप अपने दाहिने हाथ में जो है ना एक गुलाबी रंग का, नारंगी रंग का धागा बांधने का, और हर मंगलवार के दिन गरीब को कुछ नहीं करना है, गुड़ का खीर बना करके सिर्फ खिलाइए और देखिए जबरदस्त कितना मिलता है। ये 18 अगस्त तक बेहतर समय है, बस वैवाहिक जीवन को संभाल करके रखिए। बस यही मैं बोलना चाहूंगा। अंतिम राशि मीन राशि वाले, ये जो मंगल का प्रवेश जो हो रहा है ना सिंह राशि में, आपको बताना चाहता हूं कि पहला तो आपके राशि के स्वामी बृहस्पति हैं और बृहस्पति की राशि पे ही मंगल की अष्टम दृष्टि भी है। मीन राशि वाले, मंगल का अष्टम भाव में प्रवेश, ये जीवन का मंगल का षष्ठम भाव पे सिंह राशि पे प्रवेश जीवन का बहुत ही बड़ा निर्णायक फैसला देने वाला रहेगा। मीन राशि वाले, जैसे ही मंगल सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो ये जो पारिवारिक विवाद 4 महीने से चल रहा था और आपके प्रथम संतान से जो मतभेदता चल रही थी यह ठीक होना चालू हो जाएगा। जो आपकी शिक्षाएं रुकी पड़ी थी 2.5 महीने से, आपकी बुद्धिमत्ता काम नहीं कर रही थी, वह ठीक हो जाएगा।
संतान कंसीव होने से रिलेटेड शुभ समाचार मिल जाएगा, या पहले से जो संतान कंसीव करके रखे थे स्वास्थ्य की स्थिति बिल्कुल खराब चल रही थी ना, इसमें विशेष सुधार के योग दिखने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा मीन राशि वाले षष्ठ भाव पे जैसे ही प्रवेश होगा ना मंगल का, आपको पता है मंगल षष्ठ भाव के कारक होते हैं। यही कारण है कि सिंह राशि वाले, मीन राशि वाले जो नौकर चाकर और परिवार के लोग आपके दुश्मन बने बैठे थे, वह आपके फेवर में आना चालू कर देंगे। इसके अलावा आप किसी के अधीन काम करते थे लेकिन लोग इसका मिसयूज कर रहा था या फायदा उठा रहा था ना, इससे रिलेटेड आप बड़ा फैसला लेंगे, क्योंकि आप दयालु होते हैं, भावुक होते हैं, इसका नाजायज फायदा लोग उठाता है। अब यहाँ पे लग्न पे बृहस्पति की लग्न पे मंगल की दृष्टि चली गई है बृहस्पति की राशि में, तो खुद डिसीजन मेकिंग पावर आपके अंदर आएगा। समाज में जो ख्याति खत्म हुई, जो सम्मान जो चला गया, वह ठीक होगा। व्यर्थ की यात्राएं हुई, मन स्थिर नहीं रहा, नींद का शिकायत, डिप्रेशन का शिकायत, इन सभी चीजों से बचना चालू कर देंगे। आपके पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, या परिवार के लोग हो, या दोस्त हो, इस मामले में सुधार होगा। द्वितीय विवाह को लेकर के या लव लाइफ को लेकर के जो परेशानियां थी, यह ठीक होगा। वैवाहिक जीवन में कुछ हद तक सुधार तो होगा, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, मंगल है अग्नि तात्विक ग्रह और ये स्वयं गया है अग्नि तात्विक राशि में, तो आप अपने जुबान पे नियंत्रण नहीं करेंगे तो वैवाहिक जीवन और लव लाइफ हो जाएगा खराब। इसीलिए आपको क्या बोलना है, बल्कि थोड़ा झूठ भी बोलना है, सामने वाले को थोड़ा मैनिपुलेट भी करना है, चुगलखोरी भी करना है, ये भी कीजिए, लेकिन अपने रिश्तों को बचाने के लिए प्रयासरत कीजिए। इसके अलावा जो है कहीं से मोटा गिफ्ट मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी। 1 रुपए नहीं टिक पा रहा था, बैंक बैलेंस 0 हुआ पड़ा था, इसमें सुधार के योग दिखने चालू हो जाएंगे। आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी। जब मनुष्य का स्मरण शक्ति बढ़ता है तो मनुष्य अपने जीवन में बड़े बड़े और निर्णायक फैसले भी लेना चालू कर देता है। अब मंगल का भाग्य स्थान पर दृष्टि जा रहा है तो पदोन्नति, प्रमोशन, विदेशों से तालमेल ठीक होगा, सीनियर अधिकारियों से तालमेल ठीक होगा, धार्मिक यात्राएं आप करने वाले रहेंगे। इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में जो है खुद के आचरण को सुधार करेंगे, और अगर आपकी नौकरी में प्रमोशन नहीं हो पा रहा था तो आप इस मामले में फाइट करने जा रहे हैं और विजय भी हो रहे हैं। नौकरी या व्यवसाय में बहुत बड़ा परिवर्तन है जो 18 अगस्त तक डिसीजन और निर्णायक चेंजिंग करने वाला रहेगा। हालांकि देखिए मीन राशि वाले, कोई भी राशिफल या भविष्य फल जो होता है ना गोचर का, आप इसमें जितना प्रयास करेंगे उस हिसाब से लाभ मिलेगा, नहीं तो सुनने से कोई फायदा नहीं है। व्यर्थ का धन खर्च बंद हो रहा है, चलिए इस मामले में ठीक है। प्रथम और द्वितीय संतान का सुखों की प्राप्ति हो रही है, इस मामले में आपका सुधार है। हाँ, अगर आपका किसी प्रकार का कहीं से केस मुकदमा होने वाला है या सरकार पक्ष को लेकर किसी विवाद है तो आप इसको अवॉइड करने का कोशिश कीजिए, या बहुत ही शांति तरीके से पोलाइटली व्यवहार करके इसको शांत करने का कोशिश कीजिए। हाँ, एक मामले में अगर आप तुरंत किसी पे विश्वास कर लेते हैं तो आपको धोखा भी मिल सकता है। परिवार की बातों को फिर इमोशन में आके परिवार के अपने कुछ गुप्त रहस्य बताएंगे तो थोड़ी बदनामी भी करा सकता है, तो इस मामले में आपको थोड़ा सा बचना है। ब्लैकमेलिंग का शिकार किसी भी हाल में नहीं होना है। फिर भी इसके उपाय को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? ओम हम हनुमते नमः मंत्र का जाप कीजिए। प्रत्येक दिन 5 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिए, और प्रत्येक शनिवार के दिन सरसों तेल का एक दीप जलाइए पीपल पेड़ के नीचे या शनि मंदिर में, और चंदन का तिलक लगाइए, पीला चंदन का। लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो देखिए लाभ किस प्रकार से मिलता है मीन राशि वाले। प्रिय दर्शकों, मंगल सिंह राशि में जा रहे हैं, जिसका मेष से लेकर के मीन राशि वाले संपूर्ण प्रेडिक्शन मैंने कर दिया है। मंगल राशि परिवर्तन की वीडियो मेरी बड़ी होती है क्योंकि ये 2.5 महीने में एक बार चेंज होता है, 45 दिनों में, कभी कभी 2 महीने में, तो मैं चाहता हूं कि अच्छे से इसकी जानकारी दूं। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता, जो हर बार आपको बहुत ही अच्छी जानकारी प्रदान करता हूं। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना चालू कीजिए ताकि हर तरह की वीडियो आनी चालू हो जाए। हर वीडियो का शॉर्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो एस्ट्रो रवि गुप्ता चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, उसमें शॉर्ट वीडियो अपलोड किया करता हूं। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।